या रास्ते में कोई आदमी आपके सामने गिर गया है ना, तो अब जो बात बता रहे थे वो कैसे करेंगे, अब वो है ना, ये चीज यदि किसी की समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना, और नहीं कोई फायदा नहीं है किसी के भी समझ में। यहाँ पद से किसी के उससे मतलब नहीं है, हमारा पर्पज है हर एक आदमी को आना चाहिए, चाहे वो लिफ्ट को चलाते हो या गेट पर ड्यूटी करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको आना चाहिए। किसी के भी साथ कहीं भी कोई घटना घट सकती है ना, तो वो कैसे वो किया जाएगा ये करना है। हाँ जी, जैसे गिर गया तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। रोहित ओके, यू आर ओके, नोट एंड कैरोटिड पर यहाँ पे चेंज करते हैं। अब साथ में ईएमएस पे एक्टिवेट करेंगे। भारती ईएमएस पे एक्टिवेट कर देना, साथ में एडी लेके आए। कोडली अनाउंस्ड। उससे भी पहले एक चीज और आती है, आदमी गिर तो गया है, हमें देखना होता है हाँ सीन सेफ्टी है ना, ये यहाँ सेफ जगह पे अच्छी बात है। सीन सेफ्टी का क्या मतलब है कि यदि कोई बीच सड़क पे गिर गया है तो ये नहीं कि बीच सड़क पे ही लग जाओ, ऐसा ना हो बस वाला आए और खुद को भी हाँ हमारा कोई सीपीआर करने वाला भी नहीं होगा। यदि कोई आदमी पानी में गिर गया है कहीं तो ये ना हो कि हम पानी में ही लग जाए, है ना, उसको पानी से सेफ जगह पर ले आए, या सड़क पर बीच में गिर गया है कहीं तो किनारे ले आए, किनारे भी ले लिया। कहीं कोई आग लग गई है वहाँ कोई गिर गया है तो आग से बाहर खींच लें, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बिजली के तारों से कहीं कोई पकड़ लिया गया है तो बिजली के तारों से उसको कैसे हटाएंगे सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सूखे से। तो उसको वहाँ से दूर खींच लें। अब फिर दूर खींच तो लिया, अब वो कैसे लिटाना है, जैसे ये है हार्ड सरफेस होनी चाहिए, प्लेन और हार्ड, है ना, और दूसरा उसका चेहरा ऊपर होना चाहिए, ये नहीं उल्टा लिटा दूं। सर ड्राइंग में लेटाते हैं बहुत सारे उल्टा पानी निकालते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है सीपीआर करने के लिए। अब आगे बढ़ो, अभी ऐसे कैसे करते हैं तो बताओ सबको पता हो। अभी इन्होंने पहला पॉइंट देखा कि हमें नाम नहीं मालूम है। हाँ हेलो, हाँ मिस्टर कैसे हो, अनरेस्पॉन्सिव, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि भाई हमारी कोई मदद करो, हेल्प मी, है ना, और साथ साथ हमने गर्दन पे यहाँ ये कैरोटिड आर्टरी होती है ना, सब अपने अपनी गर्दन पे देखेंगे तो लुप लुप कर रही होती है ना, बिल्कुल इसके ट्रैकिया के बराबर में, सांस की नली के बराबर में, यहाँ 3-4 उंगली लगा कर देखोगे तो लुप लुप कर रही होती है। यदि नहीं फील हो रही है चेक करो, है ना, तो तुरंत चेस्ट कंप्रेशन। और ये काम कितनी देर में होना चाहिए? विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। अब फिर सीपीआर शुरू करते हैं। सीपीआर कैसे करते हैं अब ईश्वर आपको बता रहे हैं। ईश्वर वो हाथ दिखा के बता रहे हैं तो कैसे रखना है। तो आपकी जो हथेली है, पहली हथेली दूसरी हथेली के ऊपर हो, और जो ये चेस्ट बोन है स्टर्नम है ना, इससे निचली वाले आधे हिस्से में हो ऐसे, और उंगली आपकी एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हो। उंगली ऐसे हो गई, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और यहाँ लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे रख लिया, वहाँ एकदम सीधी हो, ठीक है। और जब प्रेशर लगाते हैं ऐसे, चाहे अपने पंजों पे खड़ा होना पड़े, है ना, या हमें घुटने इस पर टेकने पड़े, उससे मतलब नहीं है ना, या कई बार जो स्टूल सा होता है उस पर खड़े हो जाएं, भले चेयर पे खड़े होना पड़े, पर उसको प्रेशर पूरा जाना चाहिए। दूसरे, हमारा जो प्रेशर है वो शोल्डर से रिलीज होना चाहिए, ऐसे ना करें, है ना, ऐसे, है ना, और मैं दबाऊंगा नहीं ये। और जब प्रेस करते हैं तो कम से कम 2 इंच जाना चाहिए नीचे, है ना, 2 इंच जब नीचे जाएगा तो ये नहीं कि फिर दोबारा 2 इंच नीचे दबा दो, उसको ऊपर आने दो, ऊपर, है ना, 2 इंच दबाया, फिर उसको हाँ और छोड़ना भी नहीं, वो अपने नीचे ऊपर अपने आप होता रहता है ना। हाँ, पहला पॉइंट सब है, पहला पॉइंट आता है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना, दूसरा पॉइंट आता है चेस्ट कंप्रेशन देना, तीसरा पॉइंट आता है उसका कंप्लीट रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, मतलब जितना हमने दबाया उसको उतना ही ऊपर आ जाए। इसके बाद में तीसरा मिनिमम इंटरप्शन। मिनिमम इंटरप्शन कैसे? यदि हम 2 लोग हैं तो ये नहीं कि ईश्वर आना एक दूसरे को वैसे करते रहे ना, ईश्वर सामने मैं ऐसे, है ना। फिर क्या करेंगे?
2 लोग हम कर रहे हैं तो अगर 2 लोग हैं और हमारे पास हॉस्पिटल में तो हमारे पास एम्बू रहेगा ही सर, और वो- नहीं है तो फिर एम्बू नहीं है तो एयरवे मैनेज करने के लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके मुंह में कुछ ऐसा तो नहीं जीभ ही की वजह से ब्लॉक हो रहा हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, तो उंगली से बाहर कर देंगे, है ना। और तीसरा कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जैसे कई बार होता है ना, कोई मोटी चीज़ वैसे निकल जाते हैं, छोटे बच्चे निकल जाते हैं, तो उसको निकाल दो। और उसके अलावा है ना, हाँ। फिर अगला पॉइंट होता है हेड को टिल्ट करना, चिन को लिफ्ट करना, और जॉ अपने आप थ्रस्ट हो जाता है। पोजीशन ऐसे बन जाती है जैसे कभी आपने गुलाब सूंघा हो, तो उसको बोलते हैं रोज स्निफिंग पोजीशन, ऐसे, है ना, ऐसे करके आते हैं, है ना। उसमें मुंह अपने आप खुल जाता है, जैसे इसको मास्क को लीजिए, नहीं बहुत ताकत नहीं लगानी है, ढीला छोड़ दो, ये तो सब बंद कर रहा है। ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये अंगूठा यहाँ पे रखो। देखो पोजीशन ऐसे करके आती है ये, है, तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में सी बन जाता है, और इन तीनों को देखो तो ई बन जाता है, देख रहे हैं ना। इस तरीका से पकड़ते हैं, जब हाँ मतलब ठीक पकड़ रखा है, पकड़ो, है ना। अब एक मोटा देखो, इससे सी बन गई, और जब ऐसे करते हैं तो ये अपने आप ऐसे हो जाता है जबड़ा, और जब ऐसे होता है तो ये मुंह अपने आप खुल जाता है। ऐसे करके यदि हमारे पास मास्क है तो ठीक है, आजकल कोविड चल रहा है तो माउथ टू माउथ नहीं देना चाहिए रेस्पिरेशन। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, है ना। ऐसा कितने बार करेंगे? 30:2 कितने बार? 5 साइकिल 5 साइकिल। 5 साइकिल कितनी देर में पूरी होनी चाहिए? 1 मिनट में। 2 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। मिनिमम इंटरप्शन कैसे होगा? अब एक इधर है बंदा, एक इधर है, एक इधर है, तो उधर वाला माउथ टू माउथ दे रहा है। जब 5 साइकिल हो जाएंगी तो इधर वाला चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देगा, मैं इधर से माउथ टू माउथ देना शुरू कर दूंगा, घूमे भी नहीं, और नहीं पता चला एक दूसरे। इसमें मिनिमम इंटरप्शन का क्या मतलब समझे? समय की बचत। कम से कम नहीं, टाइम कम से कम कितना लगना चाहिए? 10 सेकंड से ज्यादा ना लग सके। हाँ, अब अगला पॉइंट आता है, क्या क्या पॉइंट हो गए? रिकॉग्निशन हो गया, है ना, वो पुश हाथ पुश फास्ट हो गया, है ना। एक पहला पॉइंट होता है स्टार्ट सीपीआर विद इन 10 सेकेंड, रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ। दूसरा हो गया पुश हार्ड पुश फास्ट। तीसरा पॉइंट हो गया मिनिमम इंटरप्शन। अगला पॉइंट होता है गिव द एडिक्वेट ब्रीथ, माउथ टू माउथ दो या माउथ टू बैक दो। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन आजकल पॉकेट मास्क देना चाहिए। अरे सब अपना ही हो तो दे सकते हैं। हाँ, जिसको जानते हो उसको दे सकते हो। क्या पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा? तो बचाना तो है Give ना, the रोहित अपना ही है। एडिक्वेट माउथ टू माउथ दो या बैक से दो, तो उसकी चेस्ट एलिवेट होनी चाहिए, ऊपर नीचे, है ना। सांस दे रहे हो तो एलिवेट हो। क्या पॉइंट हो गया? गिव एडिक्वेट ब्रीथ। अगला पॉइंट होता है डू नॉट गिव एक्सेसिव ब्रीथ, बहुत ज्यादा भी मत दो। पता चला छोटे बच्चों को दे रहे हो, उसके फेफड़ों को फाड़ दो, तो वो भी ना हो। तो ये काम होना चाहिए। सीपीआर के ये 5 पॉइंट हैं, है ना। कौन सा पॉइंट पूरा किया है हमने? पहला और दूसरा अभी तक। किसका? चेन ऑफ सर्वाइवल का। आपने क्या देखा? उसका रेस्पॉन्सिवनेस देखा और चेस्ट कंप्रेशन दिया, वेंटिलेशन दिया, इतना ही तो किया अभी। अब यदि हमारी टीम, हमने जो साउथ फॉर हेल्प किया था, अब हमारी टीम एईडी ले आई है, तो अब एईडी लगाना है। अब टीम आ गई, कई लोग होंगे। अब यदि हम इतनी देर में थक गए और हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, नहीं करें तो पीछे भी हट सकते हैं। अब वो क्या करेंगे? एईडी जो होता है उसमें ईसीजी मशीन तो सबने देखी होगी, उसकी तरह उसमें कई 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें पेडल्स भी लगे होते हैं, जैसे ईसीजी में लगे रहते हैं ना, उसमें पेडल्स भी लगे रहते हैं। वो बच्चों के अलग होते हैं, हाँ, और बड़ों के अलग होते हैं, छोटे बच्चों के और अलग होते हैं। अब उसका क्या है, जो
इलेक्ट्रिक पैड उसमें अब एईडी को ऑपरेट करने का बड़ा आसान तरीका है। उसमें बटन होते हैं, एक होता है ऑन ऑफ बटन, उसका बटन दबा दिया, अब वो अपने आप बोलती रहेगी प्लीज अटैच दी पैड्स, प्लीज अटैच दी पैड्स, वो कई बार बोलती है। तो उसमें ये भी लिखा रहता है कौन सा स्टर्नम पे लगाना है, कौन सा चेस्ट पे लगाना है, ऐसे करके लिखा रहता है, राइट में और लेफ्ट में ऐसे करके। तो एक जो राइट साइड में लगाना है वो इसको बोलते हैं क्लेविकल, क्लेविकल से जस्ट नीचे लगाना है। दूसरा जो लगाना है लेफ्ट साइड को निप्पल के जस्ट लेटरल, है ना, बगल से जस्ट नीचे यहाँ लगा देना है। उसने बोल दिया कि प्लीज अटैच दी पैड्स, अटैच दी पैड्स, पैड लगा दिए। क्या ध्यान रखना है इस समय, बेयर चेस्ट ये नहीं कर इस पे कपड़ों पे लगा दो, है ना, बट ये जो भी कपड़े पहन रखे हैं ये हटा दो। नंबर 1। नंबर 2, कोई ornament हो उसको हटा देते हैं। नंबर 2 को उसकी यदि चेस्ट हेयर ही है, ज़्यादा बाल हैं तो कोशिश करो तो यदि दबा के बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत बढ़िया, नहीं तो बालों को हटवा दो। नंबर 3, यदि वो आपने अभी बात कर रहे थे पानी में से निकाला हुआ है तो उसको पोंछ लो, नहीं तो खुद को भी करंट लग जाएगा, है ना, तो उसको चेस्ट वेस्ट को पोंछ लेना चाहिए। अभी तक आपने पैड लगाए हैं, अटैच दी पैड, उसने बोला आपने फॉलो किया, पैड लगा दिए। अगला पॉइंट वो बोलता है कि अगला पॉइंट बोलता है कि वो उसमें नाम आता है कि एनालाइज द रिदम, है ना, एनालाइज द रिदम और क्लियर दी पेशेंट, मतलब क्लियर दी विक्टिम, जो भी है मरीज है उससे दूर हट जाओ। और वो मतलब खुद ही बताता है कब आप शॉक दे सकते हैं। अब शॉक के लिए उसका जो दूसरा बटन है उसको प्रेस, फिर वो क्लियर करता है प्लीज, हाँ ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर का मतलब है कि उससे आप दूर हट जाओ। आपने आपकी मशीन यहाँ रखी है एडी, आपने पैड लगा दिए हैं, ऑल क्लियर बोल दिया, रिदम को एनालाइज कर लिया उसने, अब आपको बटन दबा देना है, उसको शॉक लग जाएगा, शॉक में झटका लगेगा। इतने में या तो आ जाता है आदमी का दिल, है ना, नहीं आता है आए या ना आए उसके तुरंत बाद फिर सीपीआर शुरू कर देते हो, है ना। फिर भी नहीं आया है, बीच में हर 2 मिनट बाद में चेक करते हैं, फिर सीपीआर देते हैं, वो फिर डिफिब्रिलेट करते हैं उसको। हर 2 मिनट में 3-4 बार कर दो कम से कम, हर 2-2 मिनट में। कितने सेकंड का वो, कितने सेकंड का वो जो देगा उसमें 5 से 15 सेकंड के बीच का टाइम होता है, आमतौर पर 7, 8, 10 सेकंड तक लगते हैं, है ना, जो एडी जो शॉक देता है, ठीक है ना। सेकंड का प्रोसीजर होता है लगाने से लेके ऑटोमेटिक शॉक डिलीवर, हाँ, उससे ज़्यादा रिदम भी एनालाइज कर लेता है। अब क्या है, ये है अब कर सकते हो। या तो रिवाइव हो गया या फिर खत्म हो गया, या रिवाइव नहीं हुआ। सर रिवाइव हो गया। अब रिवाइव हो गया तो क्या करना है सर इसका पोस्ट भाई, आपने पर्पज ये था कि इसका दिल आ जाए, दिल आ गया तो बहुत बढ़िया। रिकन्स्ट्रक्शन केयर। हाँ, एक नाम और होता है ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC में रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। अब जैसे हमने कहा ना कि या तो हार्ट आ गया तो ROSC हो गया, या फिर नहीं हुआ। अब जब हो गया तो वो वाला पॉइंट पोस्ट रिसर्चेशन केयर वाला। अब केयर में क्या क्या देखेंगे उसका, हीमोडायनेमिकली आपको स्टेबल करना है, इंट्राकैथ लगाना होगा, आईवी लाइन चलानी होगी, है ना। यदि वो उसका वेंटिलेशन बढ़िया सा आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो इंट्यूबेट करना होगा, है ना, उसको वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ सकता है, जो भी कुछ करना होगा, क्योंकि अब आपके पास टीम आ गई थी। और इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करने होंगे, और है ना, बहुत जरूरी चीज उसका ग्लूकोज लेवल जरूर चेक कराएं। कभी ऐसा तो नहीं जो कंडीशन बीती थी हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की वजह से हुआ था, है ना। शुगर लेवल, उसका ग्लूकोज लेवल चेक कराएं, उसका टेम्परेचर देखें, कभी हाइपोथर्मिया वगैरह में तो नहीं चला गया, है ना। में गया
हमारे यहाँ तो पीपीएच के कारण शौक में जाती है टेम्परेचर मरीज। देख लिया आपने और उसके इन्वेस्टिगेशंस भेज दें। कभी ऐसा तो नहीं इसको सेप्टिसीमिया वगैरह हो, टॉक्सिन्स वॉक्सिन्स की वजह से तो कुछ लफड़ा ना हो रहा हो, है ना, एम्बोलाई वगैरह। अब तो उसके लिए बहुत दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे फिर। तो ये चीज़ है आपको, ये इन्वेस्टिगेशन तक की बात हम आप बहुत आगे पहुंच गए, है ना। निमोनिया तो नहीं। अभी तक हमें किसी दवाई गोली की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, समझ रहे हैं ना। बेसिक लाइफ सपोर्ट में केवल इतना करना होता है कि हमें बिना दवाई गोली के, किसी भी बिना इक्विपमेंट्स के उसको रिवाइव करने का प्रयास करना है। किसी की जो समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो। ये भी तो दे देते हैं, जैसे एलियस वाले आते हैं, जब गिर गया पहले से तो कहाँ से दोगे? नहीं वो मुंह में रख देते हैं अनकोशियस पेशेंट को। हाँ, वो रख देनी चाहिए। जैसे एलियस वाले आते हैं, रोड साइड हुआ है तो पहले से जिनके घर में दें कि बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं और हमसे देते हैं, है ना। उसका मुंह हमारी तरफ है, पैर हमारी तरफ है, मुंह ऐसे है, और उसको ऐसे करके चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, है ना। कितने बार उसको? 15 बार वो चेस्ट कंप्रेशन दें, 2 बार रेस्पिरेशन दें उसको, है ना। उसमें चूँकि रेस्पिरेशन की वजह से ज़्यादातर अरेस्ट होते हैं छोटे छोटे बच्चों, और जो छोटे छोटे की बात कर रहे हैं 1 महीने या 1 साल तक के, और जो बच्चे होते हैं जो 5 साल के या 10 साल तक के या ऐसे 10-12 साल तक के होते हैं, उनको एक हाथ से देना चाहिए, उसकी एक चेस्ट से, एक उससे हील से, एक हथेली से, ठीक है ना, एक से रहना चाहिए ऐसे करके। तो ये बच्चों का रहा। सर डेप्थ उनका सेम है, बच्चों डेप्थ सेम है उसका। बढ़िया। और बताओ सर, एम्बू से अगर हम दे रहे हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन ज़्यादा अच्छा है। तो एम्बू से उसको कितनी बार में पुश करना है? कितनी बार? रेशो तो वही रखेंगे, 30 रेशो बार वही। 2 बार, है ना। 30 बार चेस्ट कम, लेकिन अम्बू है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे पॉजिटिव वेंटिलेशन जाता है। जी जी लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो मास्क है जी वो, हाँ, वो अच्छे से फर्मली फिक्स होना चाहिए चेहरे से। ठीक है सर। ये नहीं मतलब ऊपर से ले रहे हैं और नीचे जो और सर, यदि ऑक्सीजन सिलेंडर है तो कितना प्रेशर रखें ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है और मास्क ऐसा है जिससे ऑक्सीजन लगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। वो प्रेशर क्या नहीं, फिर भी सर कितना आइडियली? 2-4 लीटर के हिसाब से दो उसको चार सेट कर ही देना चाहिए कम से कम, है ना। ठीक। बाकी ना भी दे रहे हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है। सर ऑक्सीजन का वहाँ इफेक्टिव नहीं है ना, वो कोई मतलब नहीं भी दे रहे हैं या नहीं भी है वो भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। क्यों नहीं मायने रखता? जी जी जो हम एक्सेल कर रहे होते हैं यार, इसमें भाई हम उसको 100% ही तो दे रहे हैं ऑक्सीजन से, है ना। और जीवित रहने के लिए कितनी जरूरत होती है? 60%। 60 to 71%। अरे एयर में तो भाई एयर में 20। बताओ कौन से मार्क्स थोड़ी दिए जा रहे हैं? एनवायरमेंट में एयर में कितने % ऑक्सीजन होती है? 21%, है ना? वही तो Almost 21%। तो हम जो सब कितने ले रहे हैं? 21% ऑक्सीजन। इसके नाम पे और जो हमारी बॉडी यूज करती है वो कितना % यूज करती है? 16 और केवल 4%। केवल 4% हम यूज करते हैं। उसमें से हम 16% जो हम कहते हैं ना, आदमी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, इसका मतलब है कि हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल कर रहे हैं हम एयर, उसमें भी 16% तो एयर है ही। और जीवित रहने के लिए कितने बहुत है? 4%। तो हम उसको वैसे ही माउथ टू माउथ दे रहे हैं, तो भी उसमें 16% तब भी जा रही है। और जीवित रहने के लिए कितने? 4% और हम अम्बो से दे रहे हैं तो समझो 21% तो दे ही रहे हैं। 21%। तो ऑक्सीजन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है ठीक है। ये है बहुत बढ़िया तैयारी। जो और बताओ, बहुत सारे पॉइंट तो मैं भी भूल गया हूँ। मैं क्या क्या बताता, आप कोई पूछोगे तो निकल ही आते हैं ऐसे ही। हॉस्पिटल में अगर ऐसी चीज आती है तो मेडिसिन आप उसके हिसाब से दोगे, है नहीं, पेशेंट के हिसाब से रिवाइव हुआ है ना। उसको ब्रेडिकार्डिया है तो एट्रोपिन दे दोगे, है ना। और यदि एरिथमियाज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो जाइलोकार्ड दोगे। और यदि पल्स रेट बहुत ज़्यादा चल रही है तो फिर वही डीसी शॉक देने की जरूरत है। डीसी शॉक कब देते हैं? अभी यदि पेशेंट रिवाइव कर रहा है और फिर डीसी शॉक देने की जरूरत पड़ी, डिफिब्रिलेट करने की जरूरत पड़ी, तो कब देंगे? मरीज नंबर 1 वेंटिकुलर फेलियर में हो, नंबर 2 पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, मतलब अपना पल्सलेस क्या हो,
उसको बोलते हैं पल्सलेस कार्डियक एक्टिविटी। मतलब पल्सलेस कार्डियक एक्टिविटी का मतलब है कि उसमें एक्टिविटी तो है, पल्स पर हार्ट फील नहीं हो पा रही है। पता है कि हाँ इसका हार्ट एक्टिवेट तो हो रहा है, वो हर काम तो कर रहा है, लेकिन पल्स फील नहीं हो पा रही, तो उस समय मॉडिफिलेट करेंगे। तो उस जब बहुत ज़्यादा कार्डियक एक्टिविटी वैसी हो तो एमिडोडोन देंगे, और नहीं तो एफिड्रिन तो देते ही देते हैं। अब अभी जो बात कर रहे थे हम 2010, 2015, 2020 पहले जो देते थे एट्रोपिन देते थे 0.5 मिलीग्राम, है ना, और अब देते हैं 1 मिलीग्राम। भारतीय ओटी में काम करते हो? ओटी में नहीं है सर, भारतीय अल्ट्रासाउंड। किसमें? 10 ml 9 ml NS पीडिया। अच्छा एड्रेनालिन पीडिया को क्या करेंगे? इन्फ्यूजन जैसे सर कह रहे थे। पीडिया को डाइल्यूट करके दे रहे हैं। सर ये नॉन क्लिनिकल थे हाँ भेज सकते हो भैया, किसी के कोई थके भी नहीं भाई, अपना आदमी है कोई, है ना, टीम भी नहीं आई, तो फिर कब तक कोशिश करना है? 30-40 मिनट से ज़्यादा कोशिश मत करो, आना होता है तो इतनी देर में आ जाता है ना। ले भी हैं तो 30 बार चेस्ट दबाने के बाद में, कोई जरूरी नहीं है 2 लोग हों, तो मुंह से 2 बार सांस जरूर दे दो, है ना, 1 आध सेकंड आगे पीछे